इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। धर्म से बाबात्मा बहुत से आसिमी आसाम के लोग यहाँ बैठे हैं। आज हमें जब तुलसीधाम से निकला तब से एक ही बात चल रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वार से निकलना है। आप विचार करना, आसाम ने अपने आप को धन इसलिए कर लिया, पूरे भारत में जितनी भी नदियां हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, सब स्त्रियां हैं, लेकिन आसाम में एक नर नदी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। आप विचार करके रखना, और नर नदी का नाम लेकर ब्रह्मपुत्र ने अपने जीवन को आसाम की धरती में प्रभावित किया है। मैंने ये बात हमेशा कही थी, जब मैं आसाम प्रवेश कर रहा था तब मैंने ये बात कहने का प्रयास किया था, ब्रह्मपुत्र नदी नीचे बह रही है और कामाख्या मां ऊपर है, दोनों का एक समावेश देखने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी नीचे बहने के प्रयास कर रही है और कामाख्या मां ऊपर बैठी है। वो दोनों का एक उदाहरण हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। बेटों को नीचे रहना चाहिए और मां को ऊपर बैठाना चाहिए। ये दोनों का संदेश वो देने का प्रयास कर रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, जब मैं वहां से ब्रह्मपुत्र नदी के सामने से निकलने लगा, हमारे राजेंद्र भाई बोले कि महाराज जी आज ऐसी जगह से लेके चलूंगा जहां पर आप गुवाहाटी में रहकर 9 महीने में नहीं गए हो, वहां से लेके चलूंगा। और जब वहां मैं पहुंचा, एक ऐसा पॉइंट था, उस पर लिखा था वहां पर आई लव पलासबाड़ी। मैंने कहा आदमी से लव करता है, यहां तो पलासबाड़ी से लव करती रहो। पलासबाड़ी विचार करके रखना, और वहां पर हमको ले गए, आई लव पलासबाड़ी पर बैठाल के फोटो खींचने लग गए। हम लगे ये हमें भी उससे प्यार करा रहे हैं। नीचे गई, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। उस ब्रह्मपुत्र नदी के पास जब हमको लेके गए तो मन एक बात हमारे ग्रंथों की ओर चला गया। आप लोगों ने तो केवल बहाए देखने का प्रयास किया कि हाँ महाराज आए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे गए हैं, लेकिन मेरा मन वहां चला गया, हमारे ग्रंथों में चला गया, हमारे नारायण श्री कृष्ण के पास चला गया। जब नारायण श्री कृष्ण का जन्म, आप ख्याल करो, नारायण श्री कृष्ण का जन्म और मरण दोनों एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जीवन काल की। जन्म के समय कोई खुशी में ताली बजाने वाला नहीं था, और मरण के समय आंखों से कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। और नारायण श्री कृष्ण का जब जन्म होता है, एक जेल के अंदर जो जन्म होता है, विचार करो, अक्सर हम देखते हैं लोगों के कर्म उदय में आते हैं तो जन्म के बाद कर्म उदय में आते हैं। कुछ काम गलत करते हैं तो कर्म उदय में आते हैं, लेकिन एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसका कर्म का उदय ऐसा आया, जिसका कर्म का उदय मां के गर्भ में आने के पहले ही आ गया, और उसके साथ साथ उसके माता पिता का भी कर्म का उदय आ गया। किसने घोषणा कर दी, कंस से कह दिया कि तुम्हारा मारने वाला तो तुम्हारी बहन के घर में ही पल रहा है। विचार करके रखना, जब उन्हें मालूम पड़ा कंस को कि मेरे को मारने वाला मेरे बहन के घर में आएगा,
उसने अपनी बहन को जेल में डलवा दिया, वासुदेव को जेल में डलवा दिया, देवकी को जेल में डलवा दिया। और जब नारायण सिंह, को बंद करो भाई, जब नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ और नारायण श्री कृष्ण को लेकर जब वासुदेव, और आप विचार करके रखना, कोई महापुरुष जन्म लेता है तो बहुत सारी चीज आश्चर्यकारी अपने आप घटने लगती हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट गईं। पहरेदार सो गए, जेल के ताले टूट गए। आप ख्याल करके रखना, नारायण श्री कृष्ण का जन्म होता है तो जेल के ताले टूट जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। और जब कभी हमारे पुण्य का जन्म होता है तो हमारे अंदर के कर्म के ताले टूट जाएं और हमारे अशुभ कर्म के पहरेदार सो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही विचार करके रखना, जैसे ही उनका जन्म हुआ नारायण श्री कृष्ण का, वासुदेव ने उन्हें सूप में लेकर जाने लगे। वासुदेव जब उन्हें सूप में लेकर जा रहे थे, सूप समझते हो जिसको हम फटकार मारते हैं, सार सार तो सूप में रह जाता है, असार असार गिर जाता है। तो जो सार तत्व था वो वासुदेव के सूप में था। तो विचार करना, ऐसा ही हुआ। जब वो लेके जाने लगे, जब वासुदेव नारायण श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे और अचानक बिजली कड़की, है ना, बादल गरजे, और बादल गरजे, बिजली कड़की, वो सूप में लेकर जा रहे हैं। शेषनाग उनकी रक्षा को आ गए, लेकिन गंगा मानी नहीं। गंगा ने कहा कि तुम कितना भी पर ऊपर से तुम हमारे नारायण श्री कृष्ण की छत्र छाया कर लो, लेकिन हम उनके चरण छूकर ही जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आप विचार करके रखना, वो गंगा उफान भरती रही, भरती रही, भरती रही, और इतना उफान किया कि वासुदेव गले तक पानी आ गया, नाक तक पानी आ गया, सर तक पानी आ गया। नारायण श्री कृष्ण ने सूप में रहकर यही सोचा होगा कि ये गंगा तो मानने वाली नहीं है, ये गंगा और प्रचंड रूप ले, त्राही त्राही मचाए। उसके पहले नारायण श्री कृष्ण ने अपने पैर को आगे बढ़ाया, और जैसे ही उस गंगा ने नारायण श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श किया, उतरती चली गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो शांत हो गई गंगा। बस मुझे वही दृश्य याद आ गया, ब्रह्मपुत्र नदी को देखकर मुझे वही दृश्य याद आ गया कि हर आदमी तो उस गंगा के अंदर, उस ब्रह्मपुत्र के अंदर स्नान करके अपने पापों को धो लेता है। हर कोई व्यक्ति जब जाता है, आप ख्याल करके रखना, कहते हैं गंगा पापम ससीतापम, गंगा पाप का नाश करती है और शशि चंद्रमा ताप का नाश करता है। गंगा के अंदर जाकर सब स्नान करके अपने पापों को धो लेते हैं। गंगा पाप कहां धोती होगी, विचार करना। गंगा से पूछ लिया एक बार, गंगा मां एक बात तो बताओ, तुम्हारे अंदर आकर सभी लोग अपने पापों को धोते हैं, तुम्हारे अंदर आकर सभी लोग अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं, पापों को समाप्त करते हैं, तुम अपने पापों को कहां धोती हो? तब गंगा ने कहा, ऐसा वेद और पुराणों में लिखा सुना मैंने है, विचार करके रखना। तब गंगा ने कहा कि मैं भी अपने पापों को धोने का प्रयास करती हूं। कहां धोती हो तुम पाप? तो उन्होंने कहा, मैं पाप उनके चरणों में जाकर धोती हूं जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई मकान नहीं है, जिनके पास खाने को बर्तन नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जिनके पास संसार की कोई भी व्यवस्था नहीं है,
जो नग्न दिगंबर रहते हैं उनके चरणों में चली जाती हूं तो मेरे भी पाप नाश हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंगा भी गंधोदक साधु के चरणों से बनती है। ख्याल करना, गंगा का रूप गंधोदक का कब बनता है? जब साधु के चरणों में चली जाती है। तो मैंने तो इतना ही विचार किया और उस ब्रह्मपुत्र को पवित्र करने के लिए मैंने अपने चरण का स्पर्श उसे करा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान इसके अंदर रहे जीव सारे पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए, इनका भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। तो आप विचार करो, हम अपने जीवन में ऐसी पवित्र भावनाएं रखें, संसार में सब जीवों का कैसे कल्याण हो। आज मैं तो वास्तव में कहता हूं, सपना था सो साकार हो गया। राजेंद्र भाई, प्रतीक भाई की फैक्ट्री से आज दीदार हो गया। आप विचार करना, सपना था सो साकार हो गया और आज एक ऐसी केमिकल की फैक्ट्री से दीदार हो गया। जब जब हमारे पास राजेंद्र भाई या प्रतीक भाई, नुकुल भाई जब भी आते थे, जब इस चीज की चर्चा करते थे, तब मसीह मन में भाव था कि जहां से पूरे भारत को, पूरे विश्व को, जहां जहां तक दवाइयां बनती हैं, वहां बनने वाला केमिकल बनना है। तो वहां कैसे कोई पवित्र भावनाएं जाएं, कैसे कुछ पवित्र चीजें जाएं, जिससे वहां से जो भी पदार्थ, केमिकल्स निकलें, जिस फैक्ट्री में चले जाएं, उस फैक्ट्री का नाम बहुत ऊंचाइयों के साथ होना चाहिए। बहुत फैक्ट्री का दवाई जब भी मेडिसिन बने तो बहुत ऐसी अच्छी होना चाहिए कि आदमी के शरीर के, तन के रोग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और एक बात का विचार करके रखना, आप इस बात को सहज लेते हो या कैसे लेते हो मुझे नहीं मालूम, संतों के वातावरण, संतों की जो आवाज, संतों की जो किरणें होती हैं, संतों का जो ओज होता है, संतों का जहां से निकलना होता है, वहां का वातावरण अपने आप बदलने लग जाता है। उनके परमाणुओं से सब कुछ अच्छा होने लगता है। एक वही भावना लेकर मैंने कहा चलो, लेकिन बहुत बार प्रोग्राम बना बिगड़ा, ऐसे तलवार लटकी रहती है, पता नहीं कब गिरेगी। लेकिन आज सुबह तक, वास्तव में सही बात थी, आज सुबह तक मुझे जाना था मूलचंद भाई के यहाँ, लेकिन आप विचार करके रखना, दूरियां दूर हो गई, दूरियां दूर थी तो इसलिए वहां ना पहुंचकर इधर जहां पुण्य हो जाता है बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। इस परिवार से भी कहूंगा कि आप बहुत बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने पुण्य को इतना बढ़ाया है कि संतों को, भगवंतों को अपने यहां लाकर इस भूमि को पवित्र करा दिया, इन मशीनों को पवित्र करा दिया। आज फीता कटाकर आपने उद्घाटन आज ही कर लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब फॉर्मेलिटी जो 22 तारीख को गुरु पुष्प नक्षत्र है, मेरी दीक्षा भी गुरु पुष्प नक्षत्र की है, मेरे गुरुदेव की दीक्षा भी गुरु पुष्प नक्षत्र की है, और गुरु पुष्प नक्षत्र में जो काम शुरू होता है वो गुरु की तरह ऊपर बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो सब कार्य आपको होने वाले हैं, पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हो, आप आगे ही आगे बढ़ने वाले हो। अपने जीवन में इतना जरूर विवेक रखना, विचार रखना, लाखों करोड़ों रुपया देने वाला भी कोई आ जाए और कहे कि तुम नकली मेडिसिन की एक केमिकल बना दो, तो वो काम कभी नहीं करना। विचार करके रखना, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मन में ये भाव होना चाहिए, मैं लोगों को जीवन दान दे रहा हूं, उसके लिए केमिकल तैयार कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी पैसे का लोभ, लालच देने के लिए आ जाए और कहे कि नकली केमिकल बना दो, हम तुम्हें इसका 100 गुना ज्यादा देंगे, कहना मैं 1 गुने में ही खुश हूं, लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। ख्याल करना, जीवन तो आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन जो पुण्य, जो सेवा भाव का पुण्य आपको मिलेगा वो सदियों सदियों तक आपके साथ रहने वाला है। अपने जीवन में उस सेवा भाव को भी रखने का प्रयास करना।
मैं तो आज शाम की सभा में इतना ही कहूँगा, जो घाटी समाज और विजयनगर समाज यहाँ बैठी हुई है और आसामी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद पहली बार दिगंबर साधु देखे होंगे। आप विचार करो, दिगंबर साधु की चर्या आपको मालूम है, मेरे ललित भाई ने आसामी में आपको बताया ही है। दिगंबर साधु 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। ऐसे ही सर्दी पड़े गर्मी पड़े ऐसे ही 12 महीने रहते हैं और अपने सर के मूंछों के दाढ़ी के बाल अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देते हैं। कितना भी जाना हो, भारत के कोने कोने में जहां तक भी साधु जा सकते हैं पैदल ही जाते हैं। आप विचार करना, कितने भी बीमार पड़ जाएं औषधियां नहीं लेते हैं, लेंगे तो जड़ी बूटी आदि की लेते हैं। मैं तो ये सोच रहा था वैसे मेरा इस फैक्ट्री में काम क्या है, क्योंकि इनकी दवाई मेरे काम की नहीं है और मेरी दवाई जो होगी वो इनके काम में आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, तन का इलाज करने के लिए हमारे प्रतीक भाई की दवाई को, केमिकल को जाना पड़ेगा और मन का इलाज भी हमें करना है, तो इसलिए हमें भी जाना पड़ेगा। तन का भी इलाज होना चाहिए और मन का भी इलाज होना चाहिए। विचार करना, दिगंबर साधु एक ऐसी अपने जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं, सृष्टि के हर जीव के कल्याण की भावना भाते हैं। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के सभी जीवों के लिए उनके मन में करुणा का भाव रहता है। जब भी कभी रास्ते से एम्बुलेंस जाती है, एक ही अंदर से बात, आवाज, मन की आवाज निकलती, भगवान इसमें जो भी कोई हो वो ठीक रहे, स्वस्थ रहे, उसका जीवन बचे, उसके परिवार को भी सुख शांति के साथ जीवन जीने का कला सिखाई जाए। मैं आपसे आज इतना ही कहूँगा, क्योंकि समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। अपने जीवन में उस पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो। आज हमारे राजेंद्र भाई परिवार, छाबड़ा परिवार का, सुमन बहन का, स्निग्धा बहन का, श्रुति बहन का और छोटा सा निर्वाण, उसका भी पुण्य जाग गया। और इसका क्या नाम है? रेहाना। ये पूरे, और हमारे उनके भागचंद जी भाई, उनका भी पूरे परिवार का पुण्य जागा है। तो आज उनके घर में, उनके इस भवन में, इस फैक्ट्री में संतों का आगमन हुआ और आप सब लोगों ने भी आकर ये साबित कर दिया कि महाराज, हम केवल मंदिर में और धर्म सभा, मंदिर या संत निवास में नहीं, जहां आप बोलोगे वहीं हम सभा लगाकर बैठ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं पे हम अपनी धर्म सभा को, आज इतनी जगह पर हम आए हैं। आपका सबका जीवन मंगल में हो और फैक्ट्री को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान इनको ऐसे अच्छे काम करने का मौका दे, इनको ऐसे अच्छे काम करने का मौका दे। एक ऐसा परिवार है जो आज विजयनगर मंदिर के लिए एक वरदान सिद्ध होते हैं। आप विचार करके रखना, कभी भी दान दक्षिणा में पीछे नहीं हटते हैं, अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं। उन सब का फल उनको यही मिल रहा है कि अच्छे काम करने का मौका हमेशा हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है। इस परिवार को और सभी को मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगल में हो, भगवान की फैक्ट्री और आगे बढ़े और पूरे भारत में, जैसा कि प्रतीक ने बोला, महाराज आ गए, अब 10 और लगेंगी। मैं तो कहूँगा हर जगह इनकी फैक्ट्री हो और लोगों की सेवा का भाव बना रहे। यही जीवन के सबसे बड़े कल्याण की बात होगी और उस जीवन में बहुत कुछ आनंद बरसेगा। आप सब भी यही भावना भाएं कि भगवान अच्छे काम करने का मौका हमें जरूर मिलता रहे। बाकी आसामी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। मोई खोलो के आखिरवार तीसू, सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।